शिक्षा समाज निर्माण का एक महत्वपूर्ण कड़ी है, मगर बच्चों को किताबी ज्ञान से हटकर व्यवहारिक ज्ञान देना भी जरूरी है। जब तक बच्चों में व्यवहारिक ज्ञान का संचार नहीं होगा, समाज का विकास संभव नहीं है। किताबी ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान से उसी प्रकार भिन्न है जैसे किसी व्यक्ति का तैराकी विषय पर किताब पढ़ना और स्वयं पानी में कूदकर तैरना भिन्न है। केवल किताबी ज्ञान बेहद हानिकारक या खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वह आपको इस गलतफहमी में रखता है कि आप किसी विषय में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं, जबकि वास्तविकता में हो सकता है आपको उस विषय में व्यवहारिक ज्ञान न हो। नमस्कार दोस्तों, तो आज की कहानी व्यवहारिक ज्ञान किताबी ज्ञान से कैसे बेहतर है ये जानेंगे। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गुरुकुल में 4 छात्र एक साथ पढ़ते थे। उन सभी को वेद, पुराण एवं दूसरे सभी विषय का एकदम कंठस्थ थे, मगर उनका व्यवहारिक ज्ञान बहुत कमजोर था। वे लोग अपने निजी कार्यों को भी वेदों और पुराणों के अनुसार करते थे, इसलिए उनसे हमेशा गलती हो जाती थी, जिसके कारण लोग उनका मजाक उड़ाते थे और उन पे हंसते थे। वे लोग खुद को सुधारने की बहुत कोशिश करते, फिर भी असफल ही रहते थे। पूरे 12 साल की पढ़ाई के बाद वे लोग सभी विद्याओं में निपुण हो गए और इसके बाद वे लोग अपने गुरु से आज्ञा लेकर अपने घर की ओर चले गए। रास्ते में चलते चलते वो 2 राहें पर पहुंच गए। वे लोग वहां पर खड़े होकर सोचने लगे कि किस रास्ते से जाना उचित है। तभी एक छात्र ने अपनी पुस्तक खोली। उसमें लिखा हुआ था, महाजन जिस ओर जाते हैं उसी मार्ग की ओर जाना उचित होता है। यहाँ पर उन लोगों ने महाजन का मतलब बहुत सारे लोग समझा। तभी वहां पर बहुत सारे लोग एक शव को जलाने के लिए जा रहे थे। चारों छात्रों ने देखा कि इस रास्ते पर बहुत सारे लोग जा रहे, इसलिए वे लोग भी उसी रास्ते पर चले गए। शमशान में सभी लोग उस शव का अंतिम संस्कार करने के बाद वहां से चले गए और यह छात्र वहीं पर रह गए। वे लोग सोचने लगे कि अब आगे क्या करें। तभी एक छात्र ने अपनी पुस्तक निकाली। उस पुस्तक में लिखा हुआ था, शमशान में 7 ठहरने वाले ही अपना मित्र होता है। उन्होंने आसपास देखा, उन्हें एक गधा दिखाई दिया। वे लोग उस गधे को अपना मित्र समझकर उसे प्यार करने लगे। तभी वहां पर एक घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ आया और तीसरे छात्र ने अपनी पुस्तक खोली। उसमें लिखा हुआ था, धर्म की चाल तेज होती है। इतना ही पढ़ते हैं वो लोग उस घोड़े को ही धर्म समझने लगे। तभी चौथे छात्र ने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दूं। उसने भी अपनी पुस्तक को खोला और उसके पुस्तक पर एक जगह लिखा था कि अपने मित्रों को धर्म से जोड़ना है। वे लोग गधे को अपना मित्र समझ रहे थे और घोड़े को धर्म, इसलिए वो लोग अपने मित्र को धर्म से जोड़ने के लिए घोड़े और गधे को एक साथ उनके गले में रस्सी डालकर बांध दिया। ऐसा करते उनको वहाँ के स्थानीय लोगों ने देख लिया। वहाँ के लोगों को इन चारों छात्रों पर बहुत गुस्सा आई और वह लोग इन छात्रों को मारने के लिए दौड़े। वे छात्र जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागते हुए रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई दी। वे लोग तैरना नहीं जानते थे, इसलिए उन लोगों के सामने नदी पार करने की समस्या उत्पन्न हुई। तभी उनमें से एक छात्र ने अपनी पुस्तक खोली। उसमें लिखा हुआ था कि जो भी पात्र आएगा वह नदी पार कर आएगा। इतना पढ़ते ही उस छात्र ने नदी की ओर देखा। तभी एक पत्ता नदी के बहाव के साथ बहता हुआ आ रहा था। उस छात्र ने बिना सोचे समझे ही उस पत्ते को पकड़ने के लिए नदी में छलांग लगा दी। उसे तैरना नहीं आता था, इस कारण वो नदी के तेज बहाव में बहने लगा। नदी में अपने साथी को बहते हुए देख दूसरे छात्र ने अपनी पुस्तक खोली। उसमें लिखा हुआ था, बुद्धिमानी इसी में है कि संपूर्ण का नाश होते देखकर आधे को बचा ले और आधे का त्याग कर दे। तभी एक छात्र ने नदी में बहते हुए अपने दोस्त के बाल पकड़े और तलवार से उसका सर कलम कर दिया, ताकि उसे आधा तो बचा लिया जाए।
इतने में सारे लोग उन छात्रों के पास पहुंचे और उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने अपने साथी का सर काटने वाले छात्र को मृत्युदंड दिया और बाकी के छात्रों को कारागार में बंद कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि बिना व्यवहारिक ज्ञान के किताबी ज्ञान व्यर्थ है। जिस तरह आम को बिना खाए रखे रहने से उसका स्वाद नहीं मालूम होता, उसी तरह शिक्षा और ज्ञान का व्यवहार हुए बिना कुछ उपयोग नहीं है। पठन पाठन और वाचन का ज्ञान चाहे वो कितना भी अधिक क्यों न हो, अंत में पुस्तक में ही रह जाएगा। जो ज्ञान हमें जीवन की प्रत्यक्ष बातों से अनुभव द्वारा मिलता है, वही सच्चा ज्ञान है। संसार में जो बड़े बड़े विख्यात पुरुष हो गए हैं, वे अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। पहले जमाने में इतनी किताबें ही नहीं थी। आजकल की लाखों करोड़ों पुस्तकों की जगह उस जमाने में एकाध पुस्तक मुश्किल से मिलती थी। परंतु किताबें पढ़े बिना ही पूरे युग के मनुष्य गुणवान और कार्यशील हो गए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस मनुष्य ने अपनी बुद्धि के छोटे से नमूने के स्वरूप में संसार को रेलगाड़ी बनाना सिखलाया, वो पढ़ा लिखा नहीं था। तात्पर्य यह है कि संस्कृत, अरबी, फारसी अथवा ग्रीक, लैटिन और अंग्रेजी या अन्य भाषाओं के व्याकरण में वाक्यों का जन्म भर विन्यास करते रहने से ही कुछ साहस और कार्यशीलता की वृद्धि नहीं हो जाती। इसी तरह मौलिकता तथा नूतनता तर्कशास्त्र के हजारों पृष्ठों को भी पढ़ने से नहीं आती। ये सब बातें प्रत्यक्ष व्यवहार से प्राप्त हुआ करती हैं। बच्चे का सबसे पहला विद्यालय उसका घर और सबसे पहले गुरु उसके माता पिता होते हैं। बच्चा प्रारंभ में अपने माता पिता से ही सारी क्रियाएं सीखता है और अपना ज्ञान अर्जित करता है। माता पिता न सिर्फ बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, बल्कि सही गलत की पहचान कराते हुए बच्चों का स्वर्णिम भविष्य बनाने का भी काम करते हैं। माता पिता अपने भविष्य से ज़्यादा अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। बच्चों के पहले शिक्षक उनके माता पिता होते हैं। वे बच्चों को जो मूल्य और आदर्श सिखाते हैं, वही उनके जीवन का आधार बनते हैं। सिर्फ स्कूल में शिक्षित बच्चा संस्कारवान नहीं हो सकता। इसके लिए बच्चे को अभिभावकों से सामाजिक संस्कृति की जानकारी मिलना भी जरूरी है। माता पिता द्वारा बच्चे को प्रोत्साहित करना उसकी सफलता का मूल मंत्र है। आत्मविश्वास, कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता सिखाना अभिभावकों पर निर्भर करता है। हर माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा जिंदगी में कुछ ऐसा करे जिससे समाज में उसकी अलग पहचान बने और वह धरातली सच्चाई को समझे। कई माता पिता पढ़ाई को लेकर गलत धारणा पाल लेते हैं। उन्हें लगता है कि किताबी ज्ञान ही सब कुछ है और वो बच्चों को दिन भर किताब में ही उलझाए रखना चाहते हैं। विद्यालयी शिक्षा का हाल भी कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। वहाँ भी मैकाले के पद चिन्हों का अनुसरण कर किताबी कीड़ा बनाकर बच्चे का दिमागी शोषण किया जा रहा है। घर में माता पिता और स्कूल में अध्यापक डंडा लेकर बच्चों को किताबों में डूब जाने को कहते हैं। यह समझ में नहीं आता कि बच्चा स्कूल जा रहा है या जेल। इस चक्कर में कई बार बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान ठीक से नहीं मिल पाता, जिसकी ज़रूरत स्कूल के बाद उन्हें सबसे ज़्यादा पड़ती है। शिक्षा प्रणाली एक मशीन हो गई है जो कि क्लोन तैयार करने में लगी हुई है और व्यक्तित्व को पीछे छोड़ दिया है। आजकल ज़्यादातर माता पिता की सोच यह है कि भविष्य में कुछ करना है तो बच्चे का उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। और इसलिए जब बच्चे के थोड़े से भी कम मार्क्स आते हैं तो वह दुखी हो जाते हैं। माता पिता की यह सोच बिल्कुल सही है कि भविष्य में कुछ करना है तो शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य है, लेकिन ज़्यादातर माता पिता यही समझते हैं कि शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान से है और इसलिए उनके हिसाब से बच्चे का किताबी कीड़ा होना अति आवश्यक है। शिक्षा का अर्थ केवल किताबी ज्ञान से नहीं है और शिक्षा केवल वह नहीं है जो ज़्यादातर भारतीय स्कूलों में पढ़ाई जाती है। शिक्षा का अर्थ ज्ञान एवं उस ज्ञान का हमारे जीवन में उपयोग करने से है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
खुशमय जिंदगी जी सके। और यह ज्ञान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। विद्यार्थी जीवन व्यक्ति के जीवन का स्वर्णिम जीवन होता है जो दोबारा नहीं आता। इसलिए विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन का पूरा फायदा उठाना चाहिए। आज के समय में शिक्षा का स्तर बदला है। पुराने समय की तुलना में आज की शिक्षा में विद्यार्थी के आगे कई चुनौतियां हैं। सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है लेकिन खोया हुआ समय प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए वह केवल किताबी कीड़ा न बने, पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी भाग ले। विद्वान व प्रतिभावान व्यक्ति की हर क्षेत्र में तारीफ होती है। आज यह हालात है कि घर हो या स्कूल, बच्चों की शारीरिक व मानसिक स्थिति को जाने व समझे बिना अध्यापक और अभिभावक का ध्यान केवल शिक्षा, परीक्षा अथवा प्रतियोगिता में बच्चों के प्रदर्शन पर ही रहता है। निरंतर प्रताड़ना, लगातार निगरानी और हर पल कोसना बच्चों को निराशा एवं कमजोर व दिनहीन भावना की ओर ले जा रहा है। प्रत्येक माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनके बच्चे जीवन में अच्छे कार्य करें और जल्द ही अपनी आजीविका कमाने के काबिल हो जाएं। बहुत से माता पिता स्कूल भेजकर ये संतोष कर लेते हैं कि उनका बच्चा ज्ञानी ध्यानी बनेगा, मगर स्कूल में उसे किताबों से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती, जो बच्चों को जीवन की सच्चाइयों से रूबरू नहीं कराती। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन हो, जिससे वह प्रारंभ से ही व्यवहारिक और ज़मीनी सच्चाई से अवगत हो। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? कृपया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।